और सरदार जी ठीक ठाक हो? और एक चीज़ तो मैं आपको दिखाना शायद भूल गया, वो ये है कि इतने मंजी भी पई हुई है दोस्तों। देखो है 4 पई दुआना लिया मैं ताड़ी दुकान तो माशाल्लाह। अच्छा तो अच्छा मैनू यह दसो जो टीका तो नहीं लगा लाल रंग? एक नहीं दो लगाए हैं, एक इधर लगाया एक इधर लगाया। तो ये देखें रूह अफ़ज़ा है, इसके अलावा पाकिस्तान की और इंडिया की बहुत सी चीज़ें जो हैं वो साइड बाय साइड पड़ी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद अज़ीम हयात यूके के शहर लंदन से। दोस्तों मैं यहाँ पर अपने इलाके की एक लोकल शॉप है जहाँ पर इंडियन पाकिस्तानी हर किस्म का सामान, सब्जियाँ, दालें सब कुछ मिलता है और मैंने सोचा इसका भी आपको टूर करवाऊँ। कुछ दिन पहले यहाँ पर आया था तो मुझे तरबूज़ अदवाना नहीं था मिला, तो आज मैं यहाँ पर आया हूँ, देखता हूँ कि तरबूज़ मिला है या नहीं मिला और उसके साथ आपको दुकान का थोड़ा सा टूर भी करवाता हूँ। खूबसूरत दिन है दोस्तों। और ये सामने जनाब दुकान है पंजाब डेली फ्रेश। ये फल वगैरह बाहर लगा तो हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मुजाद भाई? ठीक ठाक है। ओ दुआना लगा है जनाब इत्थे 499 का। आजकल दोस्तों पाकिस्तान में बड़ा ये चर्चा है इस चीज़ का कि अदवाने जो हैं तरबूज उनको लाल रंग के इंजेक्शन लगे हुए हैं। तो बहरहाल ये अंदर जाके पहले पूछते हैं इनको, थोड़ा शुगर लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम शबीर भाई, की हाल है? अब खैर मैं भी ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। शबीर भाई जी भाईजान, दुआना लिया मैं ताड़ी दुकान तो माशाल्लाह। अच्छा तो अच्छा मैनू यह दसो जो टीका तो नहीं लगा लाल रंग? एक नहीं दो लगाए हैं, एक इधर लगाया एक इधर लगाया। अच्छा चलो अल्लाह खैर कर। दो लगाएंगे तो मीठा भी होगा और लाल भी होगा। ओए होए ताड़ा भला भाईजान इतना टाइम किसके पास होता है? हाँ ये ऐसी बात बनाई हुई है कि नहीं, आप तो खुद जिम्मेदारी का माशाल्लाह काम करते हैं, तो आप खुद सोचें कि इतना काम होता है। ये जो पाकिस्तान में भी ऐसा शोशा छोड़ दिया है। जी 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 जिम्मेदार के पास इतना टाइम कहाँ होता है, उसमें तो और बहुत सारे काम काम उसको तो जल्दी होता है कि ज़मीन से उठा के ट्रॉली में डाल के जल्दी जल्दी मार्केट में डाल दे। तो इतना टाइम बेचारों के पास, ये ऐसे ही किसी ने ना बदतमीजी कर दी है किसी के साथ, तो किसान बेचारा पिस रहा है। बहरहाल अल्लाह ताला खैर करे। जिसने भी मैंने तो जरा मजाक ही किया सी जनाब, मैनू पता है इत्थे टीका नहीं लगा होना, मैं कहता हूँ जी शुगर लावा तुहाडे ना। हाँ जी, तो बाकी हुण स्पैशल ऑफर तो तुसीं लाई है 499 पर मैनू डिस्काउंट हो गया ना? नहीं नहीं मैनू डिस्काउंट दिओ, मैं तुहाडी वीडियो बना रहा। आपको डिस्काउंट मिल गया ना? मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, वीडियो जनाब उंज मिल गया मैनू। अच्छा दोस्तों ये बिल्कुल भी पेड प्रमोशन वाली वीडियो नहीं है, ये शबीर भाई हैं, बड़े ही प्यारे जी हैं, ये हमारे दोस्त हैं, अल्लाह ताला इनके कारोबार में बरकत दे। तो मैं आपको ना छोटा सा टूर इनकी दुकान का भी करवाता हूँ यहाँ पर माशाल्लाह। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँ शबीर भाई, एक दुआना तो मैं ले लिया फिर जी, तो बाकी टमाटर मिर्चा मैं होने लाना, फिर मैं थोड़ा अगर इजाज़त हो तो मैं करवा दें थोड़ा टूर। थैंक यू दोस्तों ये देखें रूह अफ़ज़ा है, इसके अलावा पाकिस्तान की और इंडिया की बहुत सी चीज़ें जो हैं वो साइड बाय साइड पड़ी हुई हैं, सारी एक दूसरे के पास रखी हुई हैं उन्होंने। ये शेल्फ़ जो है सारी जूस वगैरह, पनीर वगैरह, दही वगैरह और ये सारी, ये देखें बहुत बड़ी दुकान है माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनको बरकत दे। तो ये तो मैंने हज़राए जो है वो मज़ाक के लिए जो है वो एक तरबूज़ का जो है वो मैंने ऐसे उनको कहा। तो मेरा मकसद ये था कि मैं किसी दिन ये टूर, मुझे एक दिन पहले छोटी सी इनकी वीडियो बनाई थी दुकान की, तो मुझे बहुत से मैसेजेस आए कि पूरा टूर करवाएं कि दुकान है कैसी। तो ये दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये शान के मसाले पड़े हैं, शान के मसाले यहाँ पर इस वक्त छाए हुए हैं। ये लजीज़ा के मसाले भी हैं, इसके अलावा आप देख सकते हैं MDH, ये इंडियन ब्रांड है, नेशनल के हैं, और ये देखिए ये सारे ये गिट्स वगैरह जो है ये इंडियन ब्रांड है। अस्सलाम वालेकुम, एक और भरा आ गए ने साडे यार भी, की हाल है? सब खैरियत? तुसीं आना नहीं सो चाह रहे, मैं तुहानूं लै आया, तुसीं साडे हीरो हैगे हो, फिक्र ना करो। और सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तुहाडा दुआना वेखण आया सा, मैं कहते टिक आने लगे ने, टीके दो लगे ने।
और सरदार जी ठीक ठाक हो? ऐसे ये देखें दोस्तों, यहाँ पर सारा ये इंडियन ब्रांड है, अटीका ऑयल्स वगैरह पड़े हैं। यहाँ पर सारे बिस्किट वगैरह, खताइयाँ वगैरह, चिवड़ा वगैरह। ये दोस्तों ये देखिए, ये गोलगप्पे पड़े हैं यहाँ पर। गोलगप्पे ताज़े तो नहीं होते, डब्बों में बंद होते हैं। और यहाँ पर कुछ लोकल कंपनीज ही हैं जो यहीं पर बनाकर ये एसेक्स में बनाकर तो इनको डब्बों वगैरह में पैक करते हैं। और ये पाकिस्तानी बिस्किट हैं दोस्तों, ये देखिए सुपर वाले, ये रियो वाले। और यहाँ पर इंडिया के बहुत से वो चिवड़ा और कराची के भी यहाँ पर बहुत सी आइटमें जो पड़ी हुई हैं। इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये क्रीम रोल वगैरह हैं, खताइयाँ हैं, बिस्किट्स हैं, केक रस्क हैं। ये देखें, और यहाँ पर इस तरफ जो है आप देखिए ये अचार वगैरह। दोस्तों ये बिल्कुल भी पेड प्रमोशन नहीं है, ये मैं अपनी खुशी से बना रहा हूँ। मेरा दिल था कि मैं किसी वक्त अपनी देसी दुकान का जो है वो नज़ारा करवाऊँ। तो कोई अगर दोस्त या अगर समझ लें कि ये पेड है तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये दोस्तों ये देखिए, ये शान के अचार हैं, ये बड़े डिब्बे हैं। और ये शेज़ान, दोस्तों यहाँ पर गुड़ भी पड़ा हुआ है। यहाँ पर इंडिया का गुड़ भी है, पाकिस्तानी गुड़ भी है, जो डिब्बों में इन्होंने बंद किया हुआ। आपको दोस्तों मैं एक छोटा सा मंज़र जो है ना दूसरी साइड का भी लगवाता हूँ, दिखाता हूँ वहाँ पर भी किस तरह के मामलात हैं। यहाँ पर दोस्तों कुरकुरे भी मिलते हैं, ये मैं आपको लेज़ भी हैं, ये देखिए। दादा अबू किधर है? ये बादाम वगैरह, ये दोस्तों सारे मसाले, देसी घी के डब्बे। और इस तरफ को सारी दालें हैं इनकी, ये पूरी रेंज दालों की पड़ी हुई है, आधा किलो के, 1.5 किलो के पैकेट। और यहाँ पर सारे चावल पड़े हुए हैं। दोस्तों ये आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि अक्सर जब यहाँ पर आता हूँ तो इस पूरी दुकान में इसकी फ़ज़ा में एक खुशबू अजीब सी, इस तरह की जो आपको पाकिस्तान में परचून और पंसारी की दुकानें जो होती हैं वहाँ से ही मिलती है, वहाँ का ख़ासा है। तो यहाँ पर आकर बहुत सी यादें जो हैं बचपन की भी, और बहुत सी और वो जहन की शाखों पर जो हैं वो हरी होने लगती हैं। और कुछ पल को ऐसा लगता है कि जैसे इंसान जो है वो पाकिस्तान में, अपने मुल्क में जो है वो मौजूद है। ये सब्ज़ियाँ पड़ी हुई हैं सामने, देखिए साफ़ सुथरी सब्ज़ियाँ दोस्तों। और बाहर का मनाज़र तो मैंने आपको खैर दिखाए थे, पर एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाह रहा हूँ कि ये आम जो हैं वो, ये केसर मैंगो जो हैं ये इंडिया का होता है, और पाकिस्तान के जो हैं वो प्रीमियम हनी मैंगोज़ जो हैं वो भी आ चुके हैं। और इस वक्त मैं आपको इन आमों की अगर प्राइस बताऊं तो ये 499, और ये देखें, मतलब आम जो है यहाँ पर जो आता है वो इंतहाई महंगा। अब ये आम जो है पाकिस्तान में इस तरह का आम मेरे ख़्याल में 200-250 रुपये, 300 रुपये किलो से ज़्यादा का नहीं होगा। लेकिन ये 5 पाउंड के 4 हैं और बिल्कुल ही छोटे छोटे से हैं, और अभी उनमें से ये खुशबू नहीं आ रही जो कि आनी चाहिए। तो बहरहाल अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हम सब पर अपनी रहमतों का ख़ास नज़ूल करे। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को अपनी अमान में रखे। जो जहाँ जहाँ ये वीडियो देख रहा है सबका भला, सबकी खैर। धूप निकली हुई है दोस्तों, अच्छा मौसम है आज, और मेरे दिल में आया कि थोड़ा सा टाइम है तो मैं आपको ये वीडियो ज़रूर दिखाऊं। और एक चीज़ तो मैं आपको दिखाना शायद भूल गया, वो ये है कि इत्थे मंजी भी पई हुई है दोस्तों। देखो है 4 पई,
ਮੰਜੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਧੁੱਪ ਛੁੱਪ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਜੀ ਢਾਹ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਕਿਨੂੰ ਸ਼ਿਨੂੰ ਖਾਓ ਨਾਲ गन्ना शना चुपो क्योंकि गन्ना भी इतों लग जाता हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में किसी नए मंज़र के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।